नमस्कार, nishamudhalika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नूडल स्प्रिंग रोल। इन्हें हम बेक करके बनाएंगे। तेल में इनके फटने की या फिर इनमें तेल भरने की कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये नूडल स्प्रिंग रोल उतने ही टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगे जितने कि तलकर बनाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं बनाना। तो हमने प्याले में 1 कप मैदा ले लिया है। 1/4 छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं और 1 टेबल स्पून ऑयल मिला लेते हैं इन्हें। ऑयल हमने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है क्योंकि हम इन्हें तलकर नहीं बना रहे हैं, बेक करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और सॉफ्ट डो बनाएंगे, बिल्कुल इतना ही सॉफ्ट जैसा कि हम चपाती के लिए बनाते हैं। ये हमने सॉफ्ट डो बना लिया। इसे ढककर 20 मिनट के लिए रख देंगे, ये सेट हो जाएगा। और जब तक ये सेट होता है तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमने ये पैन गरम कर लिया है। इसमें हम 1 छोटी चम्मच ऑयल डाल देंगे। गरम कर लेते हैं। 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। और 2 छोटे छोटे मिर्च बारीक काट लिए हैं। हल्का सा भून लेते हैं इन्हें। ये आधा कप पतली पतली लंबी सी कटी हुई गाजर, आधा छोटी चम्मच नमक। ये बिल्कुल जल्दी ही नरम हो जाएंगी। हमें इन्हें हल्का सा नरम करना है और फ्लेम हमने तेज़ रखी है। तेज़ फ्लेम पे ही बस थोड़ी देर भून लेना है, आधा मिनट। आधा कप ग्रीन कैप्सिकम और ये आधा कप येलो कैप्सिकम। आप इसमें रेड कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, पत्ता गोभी डाल सकते हैं। ये आधा छोटी चम्मच क्रश काली मिर्च दरदरी कुटी हुई और आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच सोया सॉस, आधा छोटी चम्मच विनेगर। इससे इस स्टफिंग में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और अगर आप नहीं चाहते तो नहीं डालें। और 1 छोटी चम्मच टमाटो सॉस। हल्की सी मिठास, हल्की सी खटास आ जाएगी इससे। सब्जियों को बिल्कुल हल्का सा कुक किया है हमने। ये हमने 3/4 कप नूडल लिए हैं। ये हमने पहले से उबाल कर ले लिए हैं। नूडल्स को उबालने के लिए उबलते हुए पानी में 1 छोटी चम्मच ऑयल डालिए, आधा छोटी चम्मच नमक डालिए और नूडल्स डालकर 8 मिनट तक उबलने दीजिए। इसके बाद इन्हें छानिए और अच्छे तरह से पानी में धो लीजिए। थोड़ा सा ऑयल डालकर मिला दीजिए, आपके नूडल्स तैयार हैं। और अगर आप नूडल नहीं डालना चाहते, सिर्फ सब्जियों से ही स्टफिंग बना सकते हैं। ये स्टफिंग तैयार हो गई। स्टफिंग को प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। 20 मिनट हो गए हैं, आटा भी सेट हो गया है। आटे को हम थोड़ा सा मलेंगे। एकदम सॉफ्ट और स्मूथ आटा लगकर तैयार हो गया। इतना आटा लगाने में हमने ये आधा कप पानी लिया था, 2 टेबल स्पून पानी इसमें बच गया है। अब इस डो को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो पहले तो इसके 2 भाग कर लेते हैं। इसको लंबाई में इस तरीके से बढ़ा लेंगे और हाथ पर मैं थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेती हूँ ताकि मैदा मेरे हाथ से ना चिपके। और ये छोटी छोटी लोइयाँ इसकी तोड़ लेंगे हम। इन्हें हम ढककर रख लेंगे और अब इनसे बनाएंगे रैपर। इसमें से हम 1 आटे का टुकड़ा उठा लेंगे, इसे गोल करेंगे, पेड़ा बना लेंगे इस तरह का और इसे सूखे आटे में लपेटेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा छोटा ही बेलना है। और जैसे ही ये बेलन और चकले से चिपकने लगेगी, फिर से हम इसे सूखे मैदा में लपेटेंगे। ये हमने एक जैसी एक छोटी सी रोटी बेलकर तैयार कर ली है। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है अभी ये और बहुत पतली भी नहीं है। इसी तरह की हम 2 रोटियां और बेल लेते हैं। जो पहले 2 रोटियां बेली हैं उसी के बराबर हमने ये भी बेल ली। इस रोटी के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इस तरीके से चारों ओर फैला देंगे। थोड़ा सा सूखा मैदा डाल देंगे और इसे भी चारों ओर एक जैसा फैला देंगे। और जो दूसरी रोटी थी उसको इसके ऊपर रख देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसी तरीके से फैलाएंगे। थोड़ा सा मैदा डालेंगे दोबारा। अब ये जो तीसरी वाली रोटी है उसको इसके ऊपर रखेंगे, हाथ से थोड़ा सा दबा देंगे
और इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा सा सूखा मैदा, क्योंकि हमें बेलने के लिए इसमें सूखा मैदा लगाना पड़ेगा, वरना ये बोर्ड से चिपक जाएगी। और अब इसे पतला बेलेंगे, किनारे दबाते हुए बेलेंगे, बीच में पतला, किनारे मोटे नहीं होने चाहिए। इसे पलट लेंगे ताकि जो नीचे रोटी लगी है वो भी बराबर से बिल सके। अगर नहीं पलटे ना, नीचे की रोटी फिर थोड़ी छोटी रह जाती है। इसे हमने 6-7 इंच के व्यास में बेलकर तैयार कर लिया। और अब ये रोटी हम हल्के गरम तवे पर डाल देंगे, फ्लेम भी धीमी कर देंगे, क्योंकि इसे हमें बहुत ही कम सेकना है, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। ये थोड़ा सा डार्क हो गया है, अब हम इसे पलट देते हैं। ये देखिए, दूसरी ओर से भी हमने थोड़ा सा सेक लिया, कोई स्पॉट नहीं है इसके ऊपर। फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको उतार लेते हैं। और इसमें हमने 3 रोटियां लगाई थी, तीनों को अलग कर लेते हैं। देखिए, जहाँ से भी हमें थोड़ा सा ये लगेगा खुल सकता है, वहीं से हम इसे खोल लेंगे। ये देखिए कितना पतला बना है और कितना अच्छा सिका है। और ये जो 2 रह गए, इन्हें भी इसी तरीके से अलग कर लेंगे, खोलेंगे और तीनों रैपर बनके तैयार हो गई है। तो सारी जो लोइयां बनाई हैं उनसे इसी तरह के रैपर बना लेते हैं। स्प्रिंग रोल को चिपकाने के लिए हमें थोड़ी स्लरी चाहिए, तो ये हमने प्याली में 2 टेबल स्पून मैदा लिए, थोड़ा सा पानी डालेंगे और घोल लेंगे। ये हो गई तैयार। एक ये रैपर उठा लेंगे, बोर्ड पर बिछा लेते हैं इसे, और थोड़ी सी स्टफिंग इसके ऊपर रखेंगे। स्टफिंग को हमें कोने पर रखना है और इसे थोड़ी लंबाई में बिछाना है, मतलब तीनों ओर हमें 1-1 इंच जगह चाहिए। ऊपर से हमें स्टफिंग को इस तरीके से बंद करना है और फिर साइड से इस तरीके से, और फिर दूसरे साइड से इस तरीके से। और अब हम स्लरी से थोड़ा सा इसको चिपका देंगे, इधर भी इसी तरीके से चिपका लेंगे। और अब थोड़ी सी स्लरी इसके एंड में लगा देंगे और अब इसको रोल करेंगे ऊपर से। बिल्कुल आराम से ये रोल होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। और ये लिया, ये इसको चिपका दिया, ये हमारा रोल बन गया। तो ये सारे रोल हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। ये सारे स्प्रिंग रोल हमने बनाकर तैयार कर लिए और ये 2 रैपर बच गए हैं। इन्हें हम पॉलीथीन में रख के 3-4 दिन तक फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। इनके समोसे बना सकते हैं, इनके चिप्स बना सकते हैं। स्प्रिंग रोल के ऊपर लगाने के लिए हमने ये क्रीम ले ली है, थोड़ा पानी डाल के इसे पतला कर लिया है। तो इसको इस तरीके से हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा लगा के रखते जाएंगे, इससे इसके ऊपर बहुत अच्छी शाइनिंग आएगी। आप क्रीम की जगह घर में निकली हुई मलाई भी ले सकते हैं। ये सभी स्प्रिंग रोल हमने ट्रे में लगा दिए हैं। इन्हें बेक होने के लिए लगाते हैं ओवन में। ओवन को हमने 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर लिया है। अपने ओवन को हम 20 मिनट के लिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट कर देते हैं और इसके बाद चेक करते हैं। इन्हें हम चेक कर लेते हैं। तो ये हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। थोड़ा सा इन्हें पलट देते हैं, नीचे से तो बहुत अच्छे सिक गए। इन्हें हम 10 मिनट के लिए और लगा देते हैं बेक होने के लिए। स्प्रिंग रोल अच्छे ब्राउन हो गए हैं, ये अच्छे बेक हुए हैं। इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ये हल्के ठंडे हो गए हैं, अब इन्हें काट लेते हैं। देखिए, काटने से ही लग रहा है ये कितने क्रिस्पी है।
तो बेक्ड नूडल स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हैं और देखिए आप कितने अच्छे बने हैं। आपका तलने का झंझट बिल्कुल ख़त्म है। इन्हें अपनी किसी भी मनपसंद डिप के साथ में सर्व कर दीजिए, सभी को बहुत पसंद आएंगे। और बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप रैपर के लिए डो बनाएं, सॉफ्ट बनाएं और स्प्रिंग रोल को भरते समय स्टफिंग को अच्छे तरीके से बंद करें, उन्हें स्लरी से चिपकाएं। बेक करने के लिए अवन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट करें। पहले 20 मिनट के लिए इन्हें बेक करें, इसके बाद चेक कर लें और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक टाइम को बढ़ाते हुए बेक कर लें। अलग अलग अवन में थोड़ा सा टाइम का फ़र्क आता है। आप बहुत अच्छे नूडल स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार करेंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।